Hi everyone, I am Rakhi and in this video I am going to discuss with you the solution of question number 4 which is on page number 28. Chapter 2 is matter around is pure, class 9. So let's have a look on the question now. Question him, explain the following given examples. A. Saturated solution. B. Pure substance. C. Colloid. D. Suspension. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक अमाउंट से ज्यादा हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक अमाउंट से ज्यादा हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हमने सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन में डालने की कोशिश की, अगर हमने सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन में डालने की कोशिश की और ज्यादा, तो क्या होगा, जो सॉल्यूट हमने डाला है उस सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो अनडिसॉल्व रह जाएगा और वो उस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच no more amount of solute is been added beyond its definite amount। ठीक है, एक देखिए, अगर मैंने एक गिलास पानी का लिया, उसमें जितना सॉल्यूट दैट मींस उसमें जितना शुगर डिसॉल्व होना होगा वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा किसका, शुगर का, जो सॉल्यूशन में उस वाटर के अंदर जाके डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा और ज्यादा शुगर उस पानी में डाल दिया बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट, तो जो शुगर है वो डिसॉल्व ना होके उस पानी में रह जाएगा अनडिसॉल्व। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एक हद तक डिसॉल्व होता है और उसके आगे अगर हमने सॉल्यूट डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आते हैं बी पार्ट पे, प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। So pure substance is substance consisting of only one type of particle, या फिर और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो जितनी भी उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होंगी, फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी सेम होंगी। सो प्योर सब्सटेंस इज सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली one single type of particles, that is all constituent particles are having similar chemical properties or same chemical properties। ठीक है, बात करते हैं सी पार्ट की, कोलॉइड्स की। कोलॉइड क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उसको हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब हम इस कोलॉइड के मिक्सचर के अंदर लाइट की बीम को पास करेंगे तो हमें उस लाइट की बीम का पाथ विजिबल हो जाएगा कि वो किस पाथ से गुजर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोलॉइड्स के जो कोलॉइड मिक्सचर के अंदर, कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो छोटे तो हैं, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं हैं कि जब उनके थ्रू लाइट पास करे तो हम उस पाथ को विजिबल, वो पाथ हमें विजिबल ना हो सके। सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, अगर मैं कंपेयर करती हूँ सॉल्यूशन को और कोलॉइड को, तो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि जब उनके थ्रू लाइट की बीम पास करती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस पाथ से वो लाइट गुजर रही है। द लाइट बीम, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो नहीं होती है किसमें, सॉल्यूशन के केस में। लेकिन हम कोलॉइड की बात करें, यस, कोलॉइड के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, नेकेड आई से हमें नहीं दिख सकते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी क्योंकि पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं हैं कि जब हम उनके थ्रू लाइट को पास करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है या फिर हमें पाथ नहीं दिख रहा है। कोलॉइड के केस में हमें पाथ विजिबल हो रहा है कि किस पाथ से वो लाइट गुजर रही है, दैट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलॉइड मिक्सचर में होती है। इसके अंदर जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जो हमारा कोलॉइड बीइंग अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, तो ये बात क्लैरिफाई हुई किसकी, कोलॉइड्स की।
बात करते हैं अब हम सस्पेंशन की। सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन सस्पेंशन के इस मिक्सचर के अंदर, तो सस्पेंशन मेरा मिक्सचर मैंने बोला है आपको, इस मिक्सचर में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स जो हमारे होते हैं, जैसे मैंने लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाला एक बार के लिए तो वो घुल जाएगा, लेकिन जब मैं इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, सस्पेंशन जो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड आइसोलेशन फॉर्म में रख दूंगी, तो क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन से हैं और सॉल्वेंट कौन सा है, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है, एक ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और सस्पेंशन में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, सॉल्यूट का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर होता है इसके अंदर। इट इज नॉट अ स्टेबल मिक्सचर, ये स्टेबल मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो आपने कभी नोटिस किया होगा या फिर आप करते भी होंगे, चौक को पानी में घोल दीजिए तो क्या होगा, एक बार तो घुल जाएगा, लेकिन 5 मिनट के लिए उसको आप अकेला छोड़ दीजिए, अकेला मतलब उसको टच मत कीजिए उस सॉल्यूशन को, तो क्या देखेंगे आप ये देखेंगे कि चौक जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है और पानी ऊपर आ गया है। सो दिस इज सस्पेंशन। ठीक है, या फिर आप मड ले लीजिए, सैंड ले लीजिए और पानी में घोल लीजिए, उसको डिसॉल्व करिए, थोड़ी देर बाद उसको अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए आइसोलेशन फॉर्म में छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो क्या देखेंगे, मिट्टी नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर आ गया है। सो दिस इज सस्पेंशन। ठीक है, तो आई होप जो टर्म्स मैंने आपको समझाए हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड, सस्पेंशन, आपको समझ में आ गया है। किस तरह से नोटबुक में लिखना है और एग्जाम में लिखना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। सो आई हैव अ लुक ऑन द बोर्ड नाउ। सो saturated solution first. A saturated solution is a solution in which maximum amount of solute has been dissolved at a given temperature. The solution cannot dissolve beyond that amount of solute at that temperature. Any more solute added will settle down at the bottom of the container as a precipitate. For example, in aqueous solution of sugar, no more sugar can be dissolved at room temperature. Okay, so it was about saturated solution. Now have a look on others. So the next is pure substance. A pure substance is a substance consisting of a single type of particles. That is, all constituent particles of substance have same chemical properties. For example, water, sugar, salt, etc. C. Colloid. It is a heterogeneous mixture. The size of the solute in this mixture is so small that they cannot be seen individually with naked eyes and seems to be distributed uniformly throughout the mixture. Scattering of light takes place and makes its path visible. For example, milk, butter form foam. Okay, so now let's discuss upon suspension. So the last one, suspension. It is heterogeneous mixture. Solute particles in this mixture remain suspended throughout the bulk of the medium. मतलब solute particles और जो हमारा मीडियम है, दैट मीन सॉल्वेंट है, वो हमें सेपरेटली दिख जाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर डिसॉल्व हो भी रखे होते हैं तो अगर हम उन्हें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दें तो हमारे जो सॉल्यूट हैं, पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और मीडियम अब हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो सॉलिड पार्टिकल्स इन दिस मीडियम रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. द पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आईज. Solute particles settle down when the mixture is left undisturbed. This means suspension are unstable. Scattering of light take place in the suspension. For example, mixture of chalk powder and water. अगर कभी ये आपने एक्सपेरिमेंट ना किया हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस क्वेश्चन के लिए, जानने के लिए कि व्हाट एक्चुअली सस्पेंशन इज, प्लीज इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा, chalk powder and water को मिक्स कीजिएगा और फिर देखिएगा what will happen. Okay, so this was all about this question and I am Rakhi saying you all now goodbye and take care.